गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वसंत के 3 लेसन कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद ये 4th लेसन है जो एक पोएम है, भगवती चरण वर्मा जी की लिखी हुई पोएम दीवानों की हस्ती। पोएम पढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी हम कवि के बारे में भी ले लेते हैं। दीवानों की हस्ती कविता के कवि भगवती चरण वर्मा जी हैं। इनका जन्म 30 अगस्त 1903 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के शफीपुर गांव में हुआ था। वर्मा जी ने अपने जीवन काल में अनेक उपन्यास, नाटक, निबंध और कविताएं लिखी। उन्हीं में से उनकी एक कविता है दीवानों की हस्ती। इस कविता में कवि कहते हैं कि दीवाने या मस्त मौला लोग कभी किसी के बंधन में रहना पसंद नहीं करते। वे कभी एक स्थान पर टिककर नहीं रह सकते, यानी कि वे कभी यहाँ होते हैं तो कभी वहाँ होते हैं और यहाँ वहाँ आते जाते लोगों के बीच अपने सुख बांटते हुए और उनके दुख खुद ग्रहण करते हुए अपने मान सम्मान की चिंता किए बिना आगे बढ़ते रहते हैं। वे अपने बनाए हुए नियमों पर ही जीते हैं और पूरी आज़ादी से अपना जीवन बिताते हैं। कवि फर्स्ट पैराग्राफ में क्या कहते हैं? हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास कभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। शब्दार्थ इनके कैसे बेटा? दीवाने बेपरवाह, अपनी मस्ती में मस्त, हस्ती हैसियत औकात, मस्ती का आलम मस्ती से भरा संसार, उल्लास खुशी, धूल रेत के कण। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। दीवाने अपनी ही मस्ती में मस्त जो लोग बेपरवाह टाइप के होते हैं उन्हें कवि दीवाने कहता है। जो लोग मनमौजी स्वभाव या बेफिक्र में रहने वाले लोग होते हैं वे अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। ऐसे लोगों की अपनी कोई हैसियत नहीं होती है। ये मनमौजी जीवन जीते हुए आज यहाँ हैं तो कल कहीं दूसरी जगह पर चले जाएंगे। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। दीवाने कहते हैं मस्ती के संसार में खोए हुए हम जहाँ पर भी जाते हैं, मस्ती का संसार हमारे साथ वहीं पहुँच जाता है। अर्थात वे जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ का माहौल खुशनुमा बना देते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। जो लोग खुशियों से वंचित हैं, जिनके पास दुख के सिवाय कुछ नहीं है, उनके पास ये खुशियों का संदेश लेकर खुशियाँ बनकर जाते हैं और उनके अभावग्रस्त स्थिति को देखकर वे दुखी भी हो जाते हैं। मनमौजी स्वभाव वाले दीवाने कहते हैं कि हम पल में मुस्कुराते हैं तो पल भर में दुखी हो जाते हैं, यानी कि जब लोग उन्हें खुश दिखाई देते हैं तो वो मुस्कुराते हैं, वे भी खुश हो जाते हैं और अभावग्रस्त लोगों को देखकर वो दुखी हो जाते हैं। सब कहते रह गए अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले अभी। लोग हमसे ये जानना चाहते हैं कि हम किधर से आए हैं और किधर जा रहे हैं, पर अब हम उनको क्या जवाब दें, क्योंकि ये तो हमें खुद नहीं पता कि हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से अपना कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव में पिए चले। शब्दार्थ जग संसार, छक्कर जी भरकर। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जब लोग दीवानों से पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं और आपको कहाँ जाना है, तो वो दीवाने क्या कहते हैं
कि ये मत पूछो कि हमें कहाँ जाना है, क्योंकि ये तो हमें भी नहीं पता। हम तो सिर्फ बिना सोचे समझे चलते ही जा रहे हैं और हमें चलते ही जाना है। जग से अपना कुछ लिए चले, जग यानी संसार, दुनिया से उनके दुखों के अनुभव हम अपनाते हुए जा रहे हैं। क्या लिए चले हैं जग से? वो जो जग में यानी दुनिया में जो दुख हैं उनको वो अनुभव करते हुए जा रहे हैं, और जग को अपना कुछ दिए चले और अपने सुखी अनुभव, अपने सुख के 2 पल वो दुनिया को देते हुए चले जा रहे हैं, यानी दुनिया को अपने सुखी अनुभव को लौटाते चले जा रहे हैं। 2 बातें कही, 2 बातें सुनी, हमने दुनिया से अपने अनुभव की 2 बातें सुनी और उनको कही, यानी कि अपने सुख की 2 बातें तो उनको बताई हैं और उनके दुखों की 2 बातें हमने सुनी हैं, उनको अनुभव किया है। कुछ हंसे फिर कुछ रोए, कुछ अच्छी बातों पर तो हम भी हंस लिए और उनको भी हंसा दिया, और कुछ जब दुख के पल हमने अनुभव किए हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ गए हैं। छक्कर दुख सुख के घूंटों को हम एक भाव में पिए चले। हमारे जीवन में चाहे सुख आया है या दुख आया है, हमने दोनों भाव को एक समान जिया है, यानी कि सुख और दुख को हमने जी भर कर पिया है या अनुभव किया है। यही हमारी मस्ती में दीवानों की मस्ती है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी ओर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं ही अपने बंधन तोड़ चले। शब्दार्थ: भिखमंगों, भिखारियों, स्वच्छंद, मुक्त और हृदय, असफलता, हार या पराजय। पराया दूसरों का, आबाद रहना, हंसी खुशी जीना। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। दीवाने कहते हैं कि हम छोटे बड़े अमीर गरीब में कोई भेदभाव नहीं करते। हम भिखारियों यानी कि अभावग्रस्त जीवन बिताने वाले लोगों पर भी अपना प्यार समान रूप से लुटाते हुए चले जा रहे हैं। अपने प्यार के बदले में हमें उनसे कोई आशा नहीं है कि हमें उनसे कुछ लेना है, ऐसी कोई आशा नहीं है, और हम आगे बढ़ते चले गए। हम एक निशानी सी ओर पर ले असफलता का भार चले। अपने हृदय पर अपनी पराजय का ये भार लेकर चले हैं कि हम अभावग्रस्त जीवन में खुशियों का से परिपूर्ण नहीं कर पाए, यानी कि जो भिखारियों के समान अपना जीवन बिता रहे थे, अभावग्रस्त जीवन जिनका चल रहा था, उनके जीवन में हम खुशियों का संचार नहीं कर पाए हैं, यानी उनका जीवन हम खुशियों से नहीं भर पाए। यही हमारे हृदय पर एक पराजय का बड़ा भार है। आबाद रहे अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। दीवाने कहते हैं कि इस मस्ती भरे जीवन को बिताने के बाद अब अपना पराया कोई नहीं रह जाता। हम सभी को एक भाव से देखते हैं और यही कामना करते हैं कि जो जहाँ पर भी रहे और हंसता हुआ मुस्कुराता रहे। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं ही अपने बंधन तोड़ चले। हमने अपने जीवन को नियमों से स्वयं ही बांधा था और अपने बंधनों को हमने स्वयं ही तोड़ गिराया है, यानी कि अपने नियमों को हमने स्वयं ही तोड़ दिया है।